बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चर 4 तक हम उसमें डाल चुके थे। लेक्चर 5 में हम आ रहे हैं और लेक्चर 5 में आते कुछ बातों की चर्चा करते हैं। आज लेक्चर 5 में आपके लिए क्या विशेष रहने वाली है, आपके लिए विशेष रहने वाली है क्या, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। आज हम लोग आपके बारे में डाइलेक्ट्रिक क्या है उसके बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक बताएंगे और क्या होगा तो किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैसे पोलराइज करेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं पाराविद्युत से। पाराविद्युत, इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पाराविद्युत। तो डाइलेक्ट्रिक पाराविद्युत को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। और आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, जैसा सोचते हैं, देखें क्या होता है। ये डाइलेक्ट्रिक की पहले हिंदी मीडियम वाले इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखेंगे कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा पार नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट को पार नहीं होती थी, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को पार नहीं होने देती है परंतु विद्युत धारा के प्रभाव को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। मैंने क्या बोला कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को पार नहीं होने देती है परंतु विद्युत के प्रभाव को दर्शाती है, उसे डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस which does not allow to pass electric current through them but it show the effect of electric are known as dielectric। तो डाइलेक्ट्रिक में आपका कौन आ गया, तो डाइलेक्ट्रिक में आप आ गया H2 N2 H2O एयर माइका NaCl NH3 CH4 बेंजीन, बेंजीन का C6H6 और NaClH2O C6 सारा ये जितने भी है इटसेट्रा कर दीजिए। तो ये जितने भी सब्सटेंस है बच्चों, इसमें क्या होती है आपको बताते हैं। ये सब्सटेंस क्या होती है, अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती लेकिन इलेक्ट्रिक की जो उपस्थिति होती है वो दिखाती है। मैंने क्या बोला, द सब्सटेंस which does not allow to pass electric current through them but it show the effect of इलेक्ट्रिक आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। अब हम इसको समझाते, सपोज कीजिए कि ये सब्सटेंस अपने से इलेक्ट्रिक विद्युत धारा पार नहीं होने देती, इलेक्ट्रिक करंट को पार नहीं होने देती लेकिन इफेक्ट को किससे शो करती है। तो हम लोग इसको एक बात बताते हैं, इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। सपोज करो कि हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, जैसा ध्यान दीजिएगा, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक है। और ये डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, एक बात बताइए। सबसे पहले हम लोग तो एक बात जानते हैं कि दुनिया में कोई भी पदार्थ होती है, कोई भी सब्सटेंस होती है, वो छोटे छोटे एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये जो मान लीजिए पेन ही है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चे, तो ये भी क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो सपोज कीजिए कि इसका मॉलिक्यूल ये देखो, एक मॉलिक्यूल ये हो सकता है, एक मॉलिक्यूल ये यहाँ मॉलिक्यूल दे सकते हैं, ये मॉलिक्यूल दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये और ये मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं, इसमें क्यों होते हैं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होता है, इक्वल मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं। तो अब इसमें क्या होती है, अब हम जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देखिए ये पॉजिटिव है, मैंने यहां पर क्या किया, डाइलेक्ट्रिक के दोनों प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये नेगेटिव है। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये ई नॉट एक इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो चूंकि कोई भी मॉलिक्यूल में दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सब्सटेंस होता है। तो सपोज करो कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये देखिए ये नेगेटिव हो गई तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के कारण इस मॉलिक्यूल के इस सिरे पर जितने भी चार्ज होंगे वो सारा चार्ज जो हमारा होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जस्ट जैसे ही पॉजिटिव हो गई तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आप सभी जाने
अब देखिए ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर जितना भी चार्ज है वो डॉटेड लाइन के अंदर वाले चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो बचती है चार्ज, वो हमारे पास क्या बचती है, इस सिरे पर देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज हो गई, इस सिरे पर देख रहे हैं केवल नेगेटिव चार्ज बची। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पॉजिटिव हो गया और वहां पर नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये खुद का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो ये हमने आपको बताया बच्चों कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, वो दिखाता कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर है या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, उस बात को ये दर्शाता है, इलेक्ट्रिक करंट को ये पार नहीं होने देती है और ये खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है ना। तो आते थोड़ी सी अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहूँगा, ये फिगर में मिटा देता हूँ और आप लोग इस देख सकते हो, नोट कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की मैंने डेफिनेशन बोल दिया और हिंदी में भी बोला और मैंने इंग्लिश में भी बोला, तो आप उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को ना दो टाइप में बांटा गया, एक हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड दूसरा हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले दो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स में बांटा गया। पहला जो टाइप हो गया वो हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, है ना। इसको अगर हिंदी में हम लिखें तो मैं हिंदी इसके लिए लिखूं तो इसको कहा जाता है ध्रुवीय परावैद्युत, बोले तो पोलर डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा जो होती है वो होता है अध्रुवीय परावैद्युत, बोले तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और एक पहला क्या होता है पोलर, दूसरा क्या होता है नॉन पोलर। अब पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ वी शुड बी डिस्कस अबाउट द पोलर डाइपोल। देन क्या होता है पोलर डाइपोल का डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत, ये ध्रुवीय परावैद्युत है क्या, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके बारे में पहले पोलर ध्रुवीय परावैद्युत लिख के आप लोग डैश लगाएंगे और इसका हम लोग डेफिनेशन देते हैं। इसका डेफिनेशन जैसा सुनेंगे तो हम लोग बताते हैं कि वे परावैद्युत, जैसा सुनेंगे मैंने क्या बोला कि वे परावैद्युत जिसके क्या होता है धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं हो। संपाती मतलब क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो, वो दोनों के बीच एक डिस्टेंस हो, पॉजिटिव चार्ज के बीच और नेगेटिव चार्ज के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वे परावैद्युत जिसके क्या होता है धन आवेश के केंद्र तथा ऋण आवेश के केंद्र आपस में संपाती नहीं हो। फिर से सुनेंगे, वे परावैद्युत जिसके धन आवेश के केंद्र तथा ऋण आवेश के केंद्र आपस में संपाती नहीं हो, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच क्या हो, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो, वैसे डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, जैसा सुनेंगे कि अ डाइलेक्ट्रिक in which the center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge। मैंने क्या बोला, a dielectric या a substance in which the center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge are known as polar dielectric। तो polar dielectric का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो polar dielectric का एग्जाम्पल क्या है, देख सकते हैं H2O NH3 हो गया, NaCl दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं H2O NH3 NaCl इटसेट्रा कर दीजिए। ये हो गया पोलर डाइपोल। ये पोलर डाइपोल हो गया, चूंकि इसमें पोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है पोलर डाइपोल में,
तो मैं इसको फिगर से दिखाता हूँ। देखो ये सपोज कीजिए ये पोलर, ये क्या है पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये सॉरी ये पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक होती है, कोई भी सब्सटेंस होते हैं वो दो प्रकार के सॉरी वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है इक्वल होता है, जिसके कारण वो क्या होता है इक्वल होता है। तो इसमें क्या होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में होती है तो ये जो मॉलिक्यूल होता है रेंडमली अरेंज होता है, कोई एक सफिशिएंट डायरेक्शन में नहीं अरेंज होके रेंडमली, ये देख सकते हैं रेंडम जिधर तिधर अरेंज होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखिए कोई एक सही डायरेक्शन में अरेंज नहीं होती है। अब देखो ये कब थी, तो ये थी जब यहाँ पर क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये सारा इस प्रकार कुछ अरेंज था, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। लेकिन जैसे ही हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और हमने यहाँ पर क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये सारे मॉलिक्यूल एक वे में अरेंज हो गया, ये अपने आप को एक वे में ओरिएंटेड कर लिए। अब देखिए ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस तरह वो अरेंज कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या लगा दिया, इधर पॉजिटिव लगा दिया और इधर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया नेगेटिव चार्ज को कंसीडर कर लिया। तो ये अपने आप को एक डायरेक्शन में अरेंज कर लेता। अगर इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये क्या करता है अपने आप को एक डायरेक्शन में, अपने आप को जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो ये देखिए किस प्रकार थी आगे पीछे अरेंज था, कोई इसका जो मॉलिक्यूल है कोई एक वे में अरेंज नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या हुआ एक डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लिया, ये सारे ओरिएंटेड कर लिए एक डायरेक्शन में। तो ये थे पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर के बाद हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस थे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या बोला, वे पराविद्युत जिसके क्या होता है अणुओं के धन ध्रुव का केंद्र तथा ऋण ध्रुव का केंद्र। फिर सुनिएगा, वे पराविद्युत जिसके अणुओं के धन ध्रुव का केंद्र तथा ऋण ध्रुव के केंद्र आपस में संपाती नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं ध्रुवीय पराविद्युत। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए, फिगर बना दीजिएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा आपको कुछ करनी नहीं है। दूसरी बात हमने क्या बताया, इंग्लिश में क्या बताया, अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विच center of mass of positive charge does not coincide with center of mass of negative charge, this type of dielectric are known as polar dielectric substance. Now अब हम लोग क्या करते हैं पोलर के बाद, अब ये ध्रुवीय हो गई और ध्रुवीय के बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं अध्रुवीय के बारे में। तो मैं इसे चाहता हूं, मैं मिटा देना चाहता हूं और आइए अध्रुवीय पराविद्युत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैं यहां पर ध्रुवीय के आगे अ लिख देता हूं, केवल अध्रुवीय, ठीक है। तो ये पोलर नहीं होगी, अब पोलर के बाद ये हो गई हमारा नॉन पोलर, ये हम लोग क्या कहें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक की सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जस्ट उसके अपोजिट डेफिनेशन दे दिए, उसमें कॉन्साइड नहीं करता, इसमें कॉन्साइड करता, उसमें संपाति नहीं होती है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज संपाति नहीं हो रही थी और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होगा संपाति होंगे, कॉन्साइड करेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले के लिए डेफिनेशन में बोल देता हूं कि वे पराविद्युत जिसके धन ध्रुव का केंद्र तथा ऋण ध्रुव का केंद्र आपस में क्या हो संपाती हो। वे पराविद्युत जिसके क्या मैंने बोला धन, जिसके अणुओं के धन ध्रुव का केंद्र तथा ऋण ध्रुव का केंद्र आपस में संपाती, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए। मैंने बोला वे पराविद्युत जिसके धन अणुओं के धन ध्रुव का केंद्र तथा ऋण ध्रुव का केंद्र आपस में संपाती हो, उसे क्या कहते हैं अध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन विच the center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge, these type of dielectric substance are known as non-polar dielectric. So once again, the dielectric substance which center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge, this type of dielectric substance are known as
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एंड इसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं H2, N2 और क्या ले सकते हैं CH4, CO2 ले सकते हैं, C6H6 ETC है ना, बेंजीन। तो ये हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में। तो अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसके मॉलिक्यूल कैसे कोइंसाइड करता, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस प्रकार कोइंसाइड करता। तो हम लोग आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। आप लोग मजे लेंगे, बहुत मजा आने वाली इसका, नॉन पोलर। अब हमने आपको बताया था कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो ये भी बेचारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, ये देखो थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं। अब देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें जैसे देखिए पोलर में देखे थे ये मॉलिक्यूल था तो पॉजिटिव इधर था तो नेगेटिव, या फिर इधर नेगेटिव देते थे तो इधर पॉजिटिव। ये दोनों का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड करते हैं, नेगेटिव चार्ज का भी पॉजिटिव चार्ज का भी, दोनों का सेंटर एक ही जगह मिल जाती है। तो अब हमारा ये इस प्रकार कुछ हो गई, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गई, ये हो गई, ये कोइंसाइड कर रही है। आप लोग देखिए ये क्या हो गई, यहां पर क्या कर गया, ये कोइंसाइड कर गई। और ये यहां पर कब ये था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हमारा क्या था, 0। तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इसका मतलब क्या था, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच सेपरेशन नहीं था। और जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच सेपरेशन नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगी, दूरी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनना संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी 0 होगी। यहाँ पर मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच कोई सेपरेशन नहीं था, देयर आर नो सेपरेशन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज 0। तो यहाँ पर क्या है, ये P की वैल्यू जो थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ रही थी, P की वैल्यू भी क्या आ रही थी, 0, क्योंकि ये सेपरेशन नहीं होने के कारण। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सा ध्यान देंगे, जितने भी सभी बच्चे लोग सुनेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसा मजे लेना है और पूरी है ना। और देखते हैं यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण ये क्या होगी, अपने आप को एक अरेंज कर लिया, एक वे में, एक सीरीज में अरेंज कर लिया जो मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को, ये देखिए सपोज कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इधर पॉजिटिव दे दिए, और सॉरी थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, मैं इसको फिर से मिटा के बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये अप्लाई कर दिया, तो इसका मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार अरेंज हो गई। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, और मजे लीजिए, जम के मजे लेना है, जिंदगी मजे लेने का नाम है। और ये देखिए अरेंज हो गई, तो अरेंज हो गई, तो ये कैसे अरेंज हो गई, तो देखो यहाँ पर क्या हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर क्या, जस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई। और ये अपने आप को एक वे में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। और यहाँ पर क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लिया, फिर अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लेते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग हटाते हैं, तो यहाँ पर फिर से डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये है, उम्मीद है कि आप लोग पोलर और नॉन पोलर को अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए एक नया टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, वो टर्म है ध्रुवता, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे, ध्रुवता के बारे में जानेंगे, आखिर ये है क्या। तो आइए हम लोग सबसे पहले अभी तुरंत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में पढ़े थे, और उसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में क्या बताए थे कि अ मॉलिक्यूल विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपको हमने एक बात समझाया था, जरा सा यहाँ पर आइए, मैं थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ। मैंने यहाँ पर बताया था कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है आपस में क्या करता है, कोइंसाइड करता है।
ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाता है, अभी तुरंत मैंने बताया था। और यहाँ पर बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो इसका P की वैल्यू भी क्या होती थी, जीरो, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, एज वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस द मॉलिक्यूल अरेंज इन ए सफिशिएंट वे, एक फिक्स वे में अपने आप को क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। और ये अरेंज किस प्रकार करता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये अभी तुरंत हमने आपको बताया था, ये हो गया। और यहाँ पर अब डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P की वैल्यू जो थी यहाँ जीरो थी, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आएगी, यहाँ पर E हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया तो जिसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्रिएशन हुआ। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना क्यों, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वहां पर बनाया। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये तो बोल ही सकते हैं, ये हम लोग बोल ही सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी एक अणु के लिए, कोई भी मटेरियल जो होता है अणुओं से मिलकर बना होता है, किसी एक अणु के लिए, जरा समझ लेंगे इसके ना, किसी एक अणु के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग पहले इसके पोलराइजेबिलिटी के बारे में हम लोग लिखेंगे। किसी एक अणु के लिए क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जरा हिंदी वाले सुनेंगे, किसी एक अणु के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती। तो बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट क्यों डाले, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है बच्चा, और इसकी वैल्यू होती है 8.85, आप लोग तो पढ़े ही, इंटू 10⁻⁻12 जो भी है। तो ये इसकी ये कांस्टेंट है, तो किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के कारण वहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी एक अणु के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होती है। फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मैंने बोला फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल द, यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के बाद यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट लाना होता है, और हम लोग वो कोई कांस्टेंट क्या लाएंगे, तो इसके लिए अल्फा लाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ आगे लिख लेते हैं अल्फा, क्यों, क्योंकि अब ये लिखेंगे अल्फा तो आपको लगेगा कि फिर ये अल्फा को फिर अल्फा लिख दिया, फिर इक्वल कहाँ आ गया, इसलिए अल्फा को यहाँ पर लिखा मैंने, और ये क्या हो गया E। यही अल्फा क्या है, ध्रुवता है, वो ध्रुवित करने की क्षमता है, ध्रुवता वही अल्फा है। तो हम लोग अल्फा बराबर क्या हो जाएगी, तो अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं P वेक्टर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, ये अल्फा हो गई। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, अल्फा का SI यूनिट हम लोग जानते हैं, ये ध्रुवता का SI यूनिट क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी की SI यूनिट क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं SI यूनिट ऑफ अल्फा या पोलराइजेबिलिटी, जो भी लिख सकते हैं अल्फा। तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी की SI यूनिट क्या होगी, तो मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखा दूं। देखो आप लोग क्या पढ़े हो, मैंने पढ़ाया था, आप लोग को पढ़ाया था P बराबर हम लोग पढ़ाया था Q इंटू 2L, ये पढ़ाया था कि नहीं। अब देखो Q का क्या होगा, तो Q का होगा कूलम, और 2L का क्या होगा, मीटर। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले का क्या हो गया, कूलम मीटर। चलो ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट भूल गए तो भूल गए, क्या दिक्कत है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, F बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्स लॉ में पढ़ा था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग आगे ले आते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई F यहाँ आ गया, और ये ऊपर में क्या हो गया, Q1 Q2, ये Q1 Q2 और क्या हो गया, R स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या हो गया, इसका कूलम इसका कूलम, तो दोनों का क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। फोर्स का हो गया, ये 4 पाई का नहीं होता, न्यूटन हो गया, और R का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास जो इसका बचा तो हो गया कूलम स्क्वायर, ये ऊपर चला गया तो हो गया पर न्यूटन, और ये हमारे पास ये ऊपर चला गया तो हो गया पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते थोड़ी सी हम लोग E की भी बारे में जान लेते हैं। तो E के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, जो इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर होगा उसको बकायदा मैंने सारा पढ़ाया भी था, और आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया था, तो आप लोग देखेंगे। E की वैल्यू बराबर क्या होती है, F अपॉन Q0 होती है। नो है ना, द SI यूनिट ऑफ F, द SI यूनिट ऑफ F क्या होगा, इसका SI यूनिट होगा न्यूटन,
एंड द ऐसा यूनिट ऑफ कूलम चार्ज का, तो चार्ज का मैंने बताया था कूलम, और वो ये ऊपर चल जाएगी तो क्या हो जाएगा पर कूलम। ये मैंने रफ की बातें की आपको। अब देखो हमारे पास क्या बच रही है, तो देख मेरे भाई बची क्या, तो ये देखो एक न्यूटन है, न्यूटन पर पावर माइनस, ये तो पहले कैंसिल हो गई। अब ये कूलम ऊपर चढ़ गई तो क्या कि माइनस से पॉजिटिव हो गई, तो कूलम और कूलम कूलम स्क्वायर हो गई। और ये क्या बची, यहाँ देखो तो ये मीटर ऊपर चली गई तो क्या बची मीटर क्यू बची, और ये बची और क्या बची यहाँ पर नीचे में बची हमारा कूलम स्क्वायर। अब बोलो क्या होगा, ये कूलम और ये कूलम कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया मीटर क्यू हो गया। और कितनी आसान होती है ऐसा यूनिट निकालना यार, डायमेंशन निकालना, इसको तो पूछना ही नहीं है। अब आते थोड़ी सी एक बात करते हैं, इसका डाइम फार्मूला देख लेते बच्चों। तो इसका बीमीय सूत्र जो होती है, डायमेंशन फार्मूला जो होती है क्या होती है, तो हम लोग देखते हैं बीमीय सूत्र। तो हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डाइम फॉर्मूला ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इसका अल्फा, तो यहाँ मीटर क्यों हो गई, तो मीटर के लिए लेंथ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ के लिए हम लोग लेते हैं क्या एल सिंबल यूज करते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया m पर पावर 0 l पर पावर 3, ये क्यों ये m क्यों है, इट मीन l पर पावर 3 एंड t पर पावर 0 एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोलराइजेबिलिटी।